आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने? देखिए प्रवीण भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको पता है कोडिंग सीखने वाले बिगिनर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप बिगिनर हो और कोडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोडर बनना चाहते हो। आज के टाइम में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है? देखिए, आज के टाइम की बात करें तो सबसे अधिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, एआई की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए एआई के आ जाने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब चला जाएगा। नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में आपने कितना पैसा लगा दिया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में पैसा कितना लगा दिए। आज की यूथ को सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप जितने सारे लोग वीडियो को देख रहे हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड तभी करूंगा जब आपको अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना करियर, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने कर दिया है और आप फ्यूचर में नहीं करोगे? देखिए, जो मैंने गलती किया था मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती किया था। मान लीजिए कोई बच्चा अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया है एंड वो अभी फ्रेशर्स में जॉब ट्राई कर रहा है, तो उसे कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए? देखिए, आज के टाइम पे एज ए फ्रेशर जॉब लेना काफी टफ हो गया है। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड अगर आप भी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। तो सबसे पहले उमेश जी, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं उमेश और मैं जावा फुल स्टैक डेवलपर हूं और इस टाइम मैं क्वेर ई टेक में जॉब कर रहा हूं, जो कि इसका ब्रांच लखनऊ, नोएडा एंड यूके में है। सबसे पहले प्रवीण भाई, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आप मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाएं और अपनी बात को लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। जी। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने? प्रवीण जी, आपको पता ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ता है। तो मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। उसके बाद से मैं जावा सीखा हूँ, जावा फुल स्टैक किया हूँ। अच्छा। तो मैंने ट्रेनिंग किया, इंटर्नशिप किया, फिर जाके मुझे जॉब मिला, मुझे जॉब रोल मिला जावा फुल डेवलपर का। तब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके बना। तो अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या आपके ऑडियंस कोई भी है, तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ते हैं, जैसे पाइथन, जावा, सी, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं, उसको सीखना पड़ता है। तब जाके आपको जब जॉब मिलती है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। कोडिंग सीखने वाले बिगिनर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप बिगिनर हो और कोडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। क्या मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए, मैं दोनों बताता हूँ। जो मैंने मिस्टेक किया था अभी मैं आपको आगे वही बताऊंगा। तो अगर आप कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आप एक गोल सेट करिए कि आपको क्या लैंग्वेज सीखना है और आपको क्या बनना है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो उसको पहले सेट कर लीजिए। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, गेम डेवलपमेंट करना है, या आपको मशीन लर्निंग सीखना है, एआई सीखना है, तो उसको पहले गोल सेट कर लीजिए। फिर उसके फंडामेंटल को समझिए, उसके सारे रोड मैप देखिए। जब ये सब आप देखेंगे तब जाकर के आप एक अच्छा कोडर बन पाएंगे। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, डायरेक्ट आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कहीं जावा पढ़ रहे हैं, कोई पाइथन पढ़ रहे हैं, कभी एआई पढ़ रहे हैं, तो ऐसे आप एक अच्छा कोडर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले आप सेट कर लीजिए कि सपोज मुझे जावा डेवलपर बनना था, तो मैं जावा चूज किया, उसके बेसिक फंडामेंटल को समझा। फिर मैंने उस पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन जब आप उसमें धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएंगी, तब आपको सारी चीज पता चल जाएंगी। एक ही चीज सेलेक्ट करना है, जो भी करो आप एक हाँ, करो, है ना? आज के टाइम में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है? अगर बात करें सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो है पाइथन। क्योंकि पाइथन इसलिए फेमस है, उसका जो सिंटैक्स है काफी इजी होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। अगर वही बात करें सी की या जावा की, थोड़ा उसका टफ जावा होता का है तो बहुत सिंटैक्स। मुश्किल होता है, मैंने भी तो किया है। हाँ, तो पाइथन जो है सबसे फेमस है और काफी ट्रेंडिंग में चलता है। क्यों? क्योंकि उसका सिंटैक्स इजी है और जितने सारे एआई टूल्स हैं उसमें पाइथन का यूज करके एआई टूल बन रहे हैं। पाइथन का ज्यादा यूज होता हाँ, है ना? पाइथन का यूज किया जाता है। उसका जो पाइथन का फ्रेमवर्क है उसका यूज किया के, और जितने सारे एआई टूल बनाने के लिए सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप आने वाले फ्यूचर में या इस समय वही ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर आप उसको सीखते हैं तो आपको अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। देखिए, जॉब्स तो सब में मिलते हैं, लेकिन जो काफी इस समय ट्रेंडिंग में जिसका फ्यूचर है अधिक पाइथन में ही अभी दिख रहा है। पाइथन
एआई की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एआई टूल के आ जाने से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई के आ जाने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब चला गया है, ये मिथ है। देखिए, जो एआई टूल है, पहले क्या होता था, जो डेवलपर होते थे या फ्रंट एंड डेवलपर होते थे या बैक एंड डेवलपर होते थे, तो उन लोगों को फ्रंट एंड डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता था। अब बस आप सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, सारे कोड्स खुद से लिखने पड़ते थे। तो पहले मैनुअल था, अब जब बस आप प्रॉम्प्ट दीजिए, आपका फ्रंट एंड रेडी हो गया, तो आपका क्या टाइम बचा, टाइम सेव हुआ। तो देखिए, जो डेवलपर एआई से डरते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, और जो एआई का यूज करते हैं, उसको टूल समझ के यूज करते हैं, वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, अपने काम को आसान बढ़ाते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट होता है और आगे बढ़ते हैं। तो एआई हम लोग के काम को बहुत बचाता है, काम को आसान बनाता है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग का, जैसे कि एआई का जाने से, जैसे कि फ्रंट एंड का डेवलपर का कहें, तो थोड़ा बहुत मतलब उनमें कुछ दिक्कतें आएंगी, तो क्योंकि जहाँ पहले 10 फ्रंट एंड डेवलपर थे, वहां पर बस 5 रहे होंगे। क्या एआई प्रोग्रामर्स की जॉब रिप्लेस कर सकता है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो एआई टूल है, प्रोग्रामर की जॉब नहीं लेगा। देखिए, एआई आपका फ्रंट एंड डिजाइन कर देगा और भी छोटा मोटा टास्क कर देगा, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपको डाटाबेस से डाटा लाना, कोई भी चीजें सेट करना, उसको होस्ट करना, गिट हब पर जितने सारे उसको अपलोड करना, तो सारा काम एआई आपका नहीं कर पाएगा। एआई जैसे छोटे टास्क हो जाते हैं, जो भी मतलब इसका क्लाउड आ गया तो आपका बैकएंड भी मतलब डिबगिंग कर देता है, कोड भी लिख देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो प्रोग्रामर्स को करना पड़ता है। कोई एरर वगैरह आ गया कोड में, तो आप उसे ढूंढ सकते हो आसानी से। हाँ, देखिए, एआई आपका मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब ले लेगा, ये है कि मतलब एआई आपके काम को आसान कर देता है, और पूरा काम अगर बात करें, कोई आप चाहे वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे ऐप बना रहे हैं, चाहे गेम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो कंप्लीट एआई नहीं कर पाएगा। एआई को कौन चलाता है? डेवलपर ही चलाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर किसी नॉर्मल पर्सन को आप दे देंगे वेबसाइट बनाने के लिए, तो सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन कर पाएगा, कुछ बैक एंड का मान लीजिए कोड लिखवा लेगा नहीं। लेकिन अगर बात करें रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे जो भी हम लोग का रियल और प्रोजेक्ट होता है, उसे होस्ट करना इंटरनेट पर, तो उसके लिए जब प्रोग्रामर्स को पता रहेगा, उसको कोड लिखने आता होगा, तभी वो कर पाएगा ना। तो उसके लिए कनेक्शन भी करना होता है, बहुत सारी चीजें, उसके लिए आपको पहले नॉलेज होना चाहिए, तभी एआई आपका काम करेगा। अगर आपको नॉलेज है तो उसे आप कमांड दे करके, प्रॉम्प्ट दे करके आप करा सकते हो। जिस बंदे को नहीं पता रहेगा वो कैसे करेगा? तो एक सारा सा गलत है कि एआई रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस नहीं करेगा, हम लोग का काम को और आसान बनाएगा, आसान कर देता है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में आपने कितना पैसा लगा दिया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में पैसा कितना लगा दिया? देखिए, डिपेंड करता है आप पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो घर से पैसा मंगा करके कहीं और खत्म कर देते हैं, आप समझ सकते उड़ा देते हैं। तो कहीं पार्टी में घूमना चाहे, इधर उधर मतलब घूमना, समझ सकते हो। बहुत देखिए, डिपेंड करता है आप पर। देखिए, और ये जो नॉर्मल इंजीनियरिंग का, बीटेक का जो भी स्टूडेंट का कॉलेज यूनिवर्सिटी का फीस होता है, 1,20,000, 80 मतलब 70-80 हजार से लेकर के, अगर जैसे अगर बढ़िया कॉलेज है तो 1,20,000 तक, मतलब 1 साल का फीस रहता है। अगर हम लोग नॉर्मल एवरेज जोड़ें तो मान लीजिए 4 साल का 4 लाख, ठीक। और उसमें अगर आप रह रहे हो, खा रहे हो, अगर उसका 4 साल का रख लिया जाए, तो अगर आप मान लीजिए मेरे तरह आप गरीब है, तो अगर 6 लाख है आपके पास, अगर एवरेज बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, 6 लाख में अपना आराम से बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, 6 लाख में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, अगर आप मतलब अच्छे से एक लिमिट में रहते हैं तो आप आराम से अपना बीटेक का पढ़ाई 6 लाख में आप कर सकते हो। आज की यूथ को सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तभी बनने के लिए रिकमेंड करूंगा जब आपको एक्चुअल में कोडिंग पसंद हो, आप कोडिंग के कीड़ा हो, आपको कोडिंग आता हो। बहुत सारे लोग क्या होता है इंजीनियरिंग इसमें, जैसे 12th कंप्लीट किए, बीटेक ले लेते हैं, वो भी कौन सा ब्रांच? कंप्यूटर साइंस, जहां पर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल को मिला करके जितने सारे बच्चे होते हैं, उतना सिर्फ अकेले हम लोग के जो भी हर जगह मतलब होता है, सीएस का अकेला रहता है, और तीनों ब्रांच के मिला करके उतने सारे बच्चे रहते हैं। तो सीएस में ज्यादा बच्चे, सीएस में सारे बच्चे आ जाते हैं, क्यों कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम यहाँ पर जॉब करेंगे आईटी कंपनी, इस टाइप को सोच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसको एक्चुअल में उनको कोडिंग का इंटरेस्ट भी नहीं होता है, फिर भी वो ले लेते हैं। तो बाद में जाकर वो आगे दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ के भी लोग हैं। और क्या हुआ, जैसे कि बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जो भी सारे मान लीजिए हम लोग एक रात में पढ़ के पास हो गए, उसमें थ्योरी रट्टा लगा के पास हो गए, लेकिन एक रात में पढ़ के पास कर लेते हैं बीटेक। हाँ, वो तो है। तो इंजीनियर का वही काम ही होता है। तो जब उनको
इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा या उनको कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ा, जब लॉजिक की बात आई, कोडिंग की बात आई, तो वहां पर फेल हो गए। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर तभी कीजिएगा जब आपको अच्छे से कोडिंग मतलब समझ में आता हो, आप करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल से बनना चाहते हो, तो आप बन जाओगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं था फिर भी आप ले लिए हो, तभी आप बन जाओगे। लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो सारी चीज आपको मिल जाएंगी। मान लीजिए कोई बच्चा अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया है एंड वो अभी फ्रेशर्स में जॉब ट्राई कर रहा है, तो उसे कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए? देखिए आज के टाइम पे एज ए फ्रेशर अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हो तो बहुत टफ हो गया है। जैसे पहले क्या होता था, अगर आपको मान लीजिए बेसिक जावा आता है, आपने उप्स तक पढ़ लिया है, तो आपका जावा मान लीजिए जावा डेवलपमेंट में जॉब लग जाता था। पहले की बात करें, देखिए आज के टाइम पे आपको जावा आना चाहिए, साथ में आपको डीएसए पूरा अच्छे से आना चाहिए, डीएसए भी आना चाहिए, साथ में आपको गिटहब आने चाहिए, आपके लीड क्वेश्चन जिन्हें लीड कोड के क्वेश्चन हो तो सॉल्व मतलब कर पाते हो आप, मतलब बहुत A to Z सब कुछ मतलब आपको सब आना चाहिए। जैसे कि अगर आप जावा फुल स्टैक कर रहे हो, ठीक, आपने कर लिया, आप रिज्यूमे मेंशन किए मैं जावा फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो एज ए फ्रेशर अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो वहां पर आपको सारी चीज अच्छे से आना चाहिए, प्रॉपर आप कर पाते हो। फ्रंट एंड बनाने से लेकर के बैक एंड, डेटाबेस से कनेक्शन, आप उसे डिप्लॉय कर ले रहे हो, हर एक चीज इंटरनेट पर लाइव कर पा रहे हो। अगर आपको सारी चीज आ रही है तभी एज ए फ्रेशर आपको फुल स्टैक का जॉब मिल पाएगा। तो आज टाइम कंपटीशन की वजह से बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, ये आपको सारी चीजें आनी चाहिए तभी एज ए फ्रेशर जॉब लग पा रहा है। नहीं तो अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप साइड में हो जा रहे हो। और आपको स्किल्स की बात अभी आप ये किया कि स्किल्स आने चाहिए। देखिए बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाने से आप आईटी कंपनी एमएनसी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना करियर, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने कर दिया है और आप फ्यूचर में नहीं करोगे? परवीन भाई, जो मैंने मिस्टेक किया था बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं क्या किया था, फोर्थ ईयर के जब मैंने 8 सेमेस्टर में जाकर कोडिंग करना स्टार्ट किया था, यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। और मुझे कोई गाइड भी करने वाला नहीं था और मैं उतना इस पर फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं यूट्यूबर बनूं। और मैं पहले से ही क्लास 12 से यूट्यूब कर रहा हूँ और मेरे यूट्यूब अभी 95 सब्सक्राइबर्स है, 95 के सब्सक्राइबर्स। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि यही करूंगा। फिर मैं सोचा कि सिर्फ एक पर मैं डिपेंड नहीं रहूंगा, तो इसलिए मैं फिर जाकर के 8 सेमेस्टर में कोडिंग करना स्टार्ट किया। अच्छा। अगर मैं जब स्टार्ट किया 8 सेमेस्टर में, फिर मुझे सीखते हुए उसे बहुत टाइम लगे, 1 साल लग गए, क्योंकि पहले मैंने कुछ यूट्यूब सीखे, उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया। अच्छा। उसमें आपको पूरे मुझे वहां पर लाइव जो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट उस पर काम कराया गया, सिखाया गया। तो मुझे 4th ईयर कंप्लीट कर लिया, फिर 6 महीने और लगे उसके सीखते, फिर जा करके मैं कम 1 साल मतलब 6 महीने के बाद मुझे जॉब मिली। ठीक, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप एडमिशन ले लिए हो या अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, चलिए बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ईयर आप एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर आप अच्छे से पढ़िए, जो भी आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी होते हैं आप पढ़िए। फिर थोड़ा वो टफ होते मतलब होते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर पहले आप क्लियर करिए, फर्स्ट ईयर में आप कोडिंग मत करिए, जो भी आप सिलेबस है पढ़िए। सेकेंड ईयर से आप क्या करिए, कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे मेरे साथ के लोग क्या थे, वो लोग बीटेक कंप्लीट करने के बाद कोडिंग स्टार्ट किए, बताओ अभी तक उनका जॉब नहीं लगा। तो आप ये मिस्टेक मत करिएगा। आप अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बीटेक ले लिए हो तो आपको कोडिंग करना स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। तो आप फर्स्ट ईयर छोड़ दीजिए, सेकेंड ईयर से आप क्या करिए, पहले आप एक गोल सेट कर लीजिए। मुझे मान लीजिए आपको बनना है वेब डेवलपर, ठीक, आप उसमें वेब डेवलपर किस टेक्नोलॉजी बनना चाहते हो, पाइथन, जावा, रिएक्ट, मॉन्स्टैक, जो भी लेना चाहते हो आप एक चूज कर लीजिए। उसके फंडामेंटल को समझिए, उसके रोड मैप जितने सारे हैं देख लीजिए, कैसे आपको रोड मैप फॉलो करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डेवलपर बनना है। ठीक, तो आप देख लीजिए। आप सेकेंड ईयर से आप कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप क्या करिए, फ्री में पढ़िए, जितने सारे फ्री रिसोर्स मिलते हैं यूट्यूब पर, आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। गूगल से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, आपको कोडिंग मिल जाएंगे, W3 उसको ले आओ, फ्री कोड के बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप पहले सेकेंड ईयर फ्री में से किए, उसके बाद थर्ड ईयर में आप जब जाते हो तो आप कोई बैच, ऑनलाइन बैच ले सकते हो, या तो ऑफलाइन जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, ट्रेनिंग करने के लिए। क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पर रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर काम कराए जाते हैं, पूरा आपको फ्रंट एंड से जो भी आप पढ़ोगे पूरा आपको सिखाया जाएगा, कैसे आप एक रेडीमेड आपको रेडीमेड प्रोडक्ट, जैसे आपको गूगल पर लाइव कैसे करना, हर चीज मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल बेसिक से
एक स्केच बना, वेबसाइट को बनाने से लेकर के इंटरनेट पर लाइव करने से लेकर के सारा चीज सिखाया जाता है। तो वहां पर आप जाओगे अच्छे सीखोगे। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। तो ठीक, आप मैंने आपको क्या बताया कि सेकेंड ईयर में आपको फ्री में पहले पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। कुल मिला के मतलब आपको स्टार्टिंग मतलब जैसे ही सेकेंड ईयर आता है आप वहां से कोडिंग सीखना चालू कर दो, देखिए है ना? सेकेंड ईयर में कोडिंग आप खुद से स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड ईयर में आप कहीं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए, या तो आपको फ्री इंटर्नशिप मिल रहा है, फ्री में अगर आपको फ्री मिल रहा है इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप इंटर्नशिप की ओर हो गए, सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे आप फोर्थ ईयर में जाते हो, आप एकदम अच्छे डेवलपर बन जाओगे, सारी चीज का आपको नॉलेज हो जाएगा। और आप फोर्थ ईयर में जाते जाते बहुत सारे आप प्रोजेक्ट बना लोगे। और जैसे ही आप फोर्थ ईयर कंप्लीट करोगे, आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, आपके जॉब्स लग जाएंगे। तो अगर आप जॉब्स तुरंत लेना चाहते हो फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद अच्छा जॉब, तो आप एक काम करिए, सेकेंड ईयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी स्टार्टिंग कितनी होती है, ये तो ऐसे में नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज पर। पहला आपके स्किल्स पर, अच्छा। दूसरा लोकेशन पर। देखिए अभी लखनऊ में रहता हूँ, अगर लखनऊ की बात करें तो जावा डेवलपर का फ्रेशर का आपको मिलते हैं 20 के, 15 टू 20 के, 15 से 20। हाँ 15 से 20। अगर आप नोएडा में जाते हो, अगर आप फ्रेशर हो, जावा डेवलपर हो, तो आपको मिलेंगे 20 से 25 हजार। ठीक, 20-25। अगर यही आप कहीं बैंगलोर हैदराबाद जाते हो तो आपकी और सैलरी बढ़ जाएगी। ये लोकेशन पर डिपेंड करता है और आपके स्किल पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे डेवलपर हो, सारी चीज आती है, अच्छे सब कुछ कर लेते हो। और थर्ड एक और मैटर करता है कंपनी। अगर आप स्टार्टअप, बड़ी कंपनी, अगर आप स्टार्टअप में जाते हो तो आपको वहाँ सैलरी कम रहेगी। अगर आपको आईटी कंपनी मिल जाता है तो उससे अधिक रहेगी। अगर आपको वहीं एमएनसी कंपनी मिल जाता है तो वहाँ पर सैलरी आपकी 2 गुना 3 गुना रहेगी। तो 3 चीजें मैटर करती है, पहला आपकी स्किल्स, दूसरा आपकी लोकेशन, तीसरी आपकी कौन सी कंपनी है। यही चीज आप पे डिपेंड करता है कि इसी हिसाब से सैलरी कोई फिक्स नहीं होता है कितनी मतलब मिलती है। आपकी सैलरी कितनी है? अरे जीने खाने का हो जाता है मेरा। अच्छा, जीने खाने का मतलब 30-40 हजार मिल जाते हैं ना? हाँ हो जाते हैं। तो उमेश जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारी ऑडियंस को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सो गाइज आप लोग भी ये इन चीजों को फॉलो करो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो काफी अच्छी चीजें हैं आपके लिए इस वीडियो में। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मुझे अपने पॉडकास्ट बुलाएं, अपनी मेरी दिल की फीलिंग्स को बच्चों के साथ शेयर करने का मौका दिया। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बात को आपके ऑडियंस के साथ रखा, जिससे वो लोग कुछ सीख पाएंगे। और प्लीज आप लोग इसे फॉलो कीजिएगा। ये नहीं बस आप वीडियो देख लिए। देखिए मोटिवेशन वीडियो देख के नहीं आता, मुझे पता है। आपके जब तक अंदर से आप मोटिवेट खुद नहीं होगे तब तक नहीं हो पाओगे, खुद से करना। तो प्लीज ऐसे अमल कीजिएगा और परवीन भाई के चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे फ्यूचर में पॉडकास्ट भाई के चैनल पर आने वाले हैं, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट। ओके गाइस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।